जब नूह अलैहिस्सलाम ने रेत पर कश्ती बनानी शुरू की तो कौम ने हंसकर कहा, हमें कोई आज़ब नहीं आएगा, हम ताकतवर हैं, दौलतमंद हैं, ये सब तुम्हारा झोंक है। क्या आप जानते हैं अजाब की पहली निशानी देखकर कौम ने क्या कहा? हमने कभी अल्लाह का खौफ नहीं माना, हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें। वो अल्लाह के नबी को मजाक समझते थे, फिर ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि बच्चे, जवान, बूढ़े सब सैलाब में बह गए। अंजाम ने पूरी कौम हिला दी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी पहली वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बराह करम इसे नज़रअंदाज करें और मुझे मुआफ़ करें, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुँचाऊँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या आम जिंदगी में। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करें और चैनल को कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौम नूह के कुछ लोग ऐसे थे जो अपने महलों, फौजों और दौलत पर बहुत फख्र करते थे। कौम नूह के पास हर आसाइश मौजूद थी, मगर वो अल्लाह की वहदानियत से दूर रहे। उनके दिल सख्त हो गए और आंखें अंधी हो चुकी थीं। सालों साल गुजर गए, मगर वो नहीं बदले। हर नई नस्ल ने अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलना जारी रखा। फिर अल्लाह ताला ने अपने हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया तो उन्होंने इसे मजाक, अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम को मजाक और झोंक समझते थे और कहते थे, हम अपने बाप दादा के रास्ते नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे खौफ से नहीं डरते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों में मोहब्बत, नसीहत और खौफ दोनों शामिल थीं। नूह जब लोगों को नसीहत करते तो जवाब में लोग कहते, तुम क्या कह रहे हो, हमें कोई अज़ब नहीं आएगा। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, इनकार किया और उनके सामने हंसती रही। नूह की तबलीग तकरीबन 950 साल तक जारी रही, मगर कौम अपनी जिद पर कायम रही। आखिरकार अल्लाह ने फैसला किया कि कौम पर अजाब नाजिल किया जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक अजीम कश्ती बनाएं। ये कश्ती खुश्क ज़मीन पर तैयार की गई, लकड़ी काटकर, कीले ठोककर और मजबूत तख्तों को जोड़कर। कौम हंस रही थी, मजाक कर रही थी और कहते थे, पानी कहाँ से आएगा, ये कश्ती रेत पर कैसे चलेगी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, जुल्म और गुनाह से बचो, यही तुम्हारी नाजात का रास्ता है। मैं तुम्हें दिन रात बुलाता रहा, चुपके से भी, खुलकर भी, लेकिन तुमने सच्चाई को रद्द किया। दोस्तों, इब्तिदा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और लोगों को बार बार नसीहत करते रहे, लेकिन कौम नहीं समझ सकी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है। वो मजाक करते रहे, हंसते रहे और अपनी जिद पर कायम रहे, लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह की वहदानियत से दूर रहे। और जैसे ही कश्ती मुकम्मल हुई, शुरू में अल्लाह ताला ने बारिश के इशारे दिए। आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हुई। ज़मीन पर पानी बहना शुरू हुआ, लेकिन अभी अजाब मुकम्मल तौर पर नहीं आया। पहले दिनों में बारिश सिर्फ पानी की शक्ल में आई, मगर ज़मीन ने पानी को जज़्ब किया और नदी नाले भरने लगे। चंद दिनों तक बारिश जारी रही। ज़मीन और पहाड़ों से पानी बहना शुरू हुआ और लोगों में खौफ और हरास पैदा होने लगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अज़ाब का हुक्म दिया। ज़मीन फटने लगी, नदी नाले तुरयान कर गए और आसमान से शदीद बारिश और तूफान नाजिल हुए। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के लिए तैयार थी और वो अपनी कौम को खबरदार करते रहे, मगर लोग अपनी जिद पर कायम रहे। यूं पहले बारिश शुरू हुई, फिर दिन ब दिन पानी बढ़ता गया और आखिरकार अजाब का हकीकी मरहला आया। ये मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हज़रत नूह ने अपने बेटे को फौरे पुकारा, बेटा आजा, कश्ती में सवार हो जा, वरना ये पानी किसी को नहीं छोड़ेगा। मगर कौम नूह और नूह का बेटा अब भी मजाक कर रही थी। कहती थी, बारिश हो रही है, हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह का अजाब करीब था। जब आसमान से पानी बरसने लगा और ज़मीन ने अपना पानी उगलना शुरू किया, सब कुछ बदल गया।
जमीन के चश्मे फूटने लगे, पहाड़ों से पानी उबलकर नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर गया। हवा में तेज बूंदें थीं, हर तरफ गरज चमक, बिजली की रोशनी और पानी की आवाज, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती लहरों पर आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी, मगर किश्ती के इर्द गिर्द हर तरफ पानी का सैलाब था। जमीन के ऊपर कुछ भी बचा न था। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते और पानी में डूब रहे थे, और कुछ लोग बतौर मजाक कहते, नूह हमें बचा लो, हमें किश्ती में ले लो। हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, पहाड़ हमें बचा लेगा। और कुछ कहते थे, हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, पहाड़ हमें बचा लेगा। कभी अल्लाह का खौफ नहीं मना, हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरे हुक्म पर सब्र करते हैं और तेरे फैसले पर राजी हैं। तू हमें हिदायत और नजात दे। हर तरफ मिट्टी, पत्थर और पानी का एक तबाहकुन तमाशा। किश्ती में सवार लोग महफूज थे, मगर हर तरफ हलाकत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग चीख रहे थे, रोते थे, मदद तलब कर रहे थे, लेकिन ये सब इनकार करने वालों का अंजाम था। किश्ती जूदी के पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी, मगर बाकी सब कुछ पानी में डूब चुका था। पहाड़, घाट, बस्ती, दरख्त, हर चीज गर्क हो चुकी थी। आसमान से बरसने वाला पानी और जमीन के अंदर से उभरता पानी सब कुछ निगल रहा था। लोग चीखों पुकार कर रहे थे, मगर किश्ती के अंदर नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले महफूज थे। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, तू सब जानता है। हमने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाया, मगर वो नहीं माने। हम तेरे फैसले पर सब्र करते हैं और तुझसे नजात तलब करते हैं। आज ये पानी इनकार करने वालों को इबरत देगा और हमें बचाएगा जो तेरा हुक्म मानते हैं। हमारी कौम ने इनकार किया, लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज ये पानी इनकार करने वालों को इबारत देगा और हमें बचाएगा जो तेरा हुक्म मानते हैं। अब देखें कि एक पूरी कौम जो गुरूर और इनकार में डूबी थी, किस तरह अल्लाह के अजाब के सामने बेबस हो गई। जब कौम गुरूर में थी और कहते थे, हा हा हा, हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और अब कहने लगे, अब पानी हमें भी डुबो रहा है। नूह हमें बचा लो, हमने तुम्हारी बात न मानी, हमने अल्लाह का इनकार किया। पहाड़ भी हमें नहीं बचा सके, हम सब फना हो जाएंगे। अब पानी हमें भी डुबो रहा है। नूह, तुम्हारी काश्ती हमें बचा। नूह के बेटे ने गुरूर में पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर पानी ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया और वो भी डूब गया। उसने गुरूर में सोचा कि पहाड़ उसे बचा लेगा, मगर अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ता। जमीन और आसमान का पानी एक जबरदस्त तूफान में बदल चुका था, सब कुछ डूब चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, वो नहीं माने, तू हमारे मानने वालों को नजात दे। बेटे, आज तूने गुरूर किया, पहाड़ भी तुझे बचा न सके। अब वक्त है कि अल्लाह के फैसले को कबूल करो। हर तरफ हलाकत, तबाही और चीखो पुकार। जमीन के चश्मे और आसमान की बारिश ने सबको अपनी लपेट में ले लिया, मगर किश्ती महफूज रही। पानी हफ्तों तक जमीन पर छाया रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से जमीन ने अपना पानी निगलना शुरू कर दिया। आसमान साफ हुआ, हवा पुरसुकून हुई और जमीन नई जिंदगी के लिए तैयार हुई। किश्ती जूदी के पहाड़ पर ठहर गई। नूह और उनके मानने वाले जिंदा बच गए, मगर बाकी सब कौम फना हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरे हुक्म के मुताबिक सब्र करते हैं। तूने हमें नजात दी, हमारी कौम ने इनकार किया, लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये जमीन अब दोबारा आबाद होगी। तू सब जानता है, हमने अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाया, मगर वो नहीं माने।
اگر آپ نے اس کہانی سے سبق سیکھا تو سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا سبق متاثر کن لگا۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ سبق جان سکیں۔ نوح اور ان کے ماننے والے زندہ بچ گئے، مگر باقی سب قوم فانا ہو گئی۔ اللہ کی ہدایت کو ماننا زندگی اور نجات کی کنجی ہے۔ صبر، ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کہانی سے سبق سیکھا تو سبسکرائب کریں